नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। मैं आज आपको, अगर किसी को जीवन में धोखा मिलता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो कुछ भी, मतलब किसी भी कारण से धोखा मिलता है, व्यापार में, शादी में, प्रेम में, या दोस्ती में, या पैसे में, तो इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी कि ये धोखा किन लोगों को मिलता है और उनको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में उनको धोखा ना मिले। इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको जीवन में समय समय पर धोखा मिलता रहता है। वो पूरा भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं हर रिश्ते पर, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी हो या किसी से वो प्रेम करते हो, किसी लड़की से या किसी लड़के से, या कोई किसी के साथ बिजनेस करता, पार्टनरशिप में, या किसी भी तरह से, तो उनको जीवन में धोखा मिलता रहता है। तो ऐसी कौन सी वो स्थिति होती है उनकी कुंडली में जिसकी वजह से उनको धोखा मिलता है और वो जीवन भर परेशान रहते हैं। बार बार धोखा मिलने के बाद भी वो सतर्क नहीं होते हैं। ऐसी कौन सी उनकी कुंडली में ग्रह स्थिति होती है जिसके कारण ऐसा होता है? अगर चंद्र, बुध और राहु और शनि ये तीनों कुंडली में खराब हो तो ऐसे लोगों को धोखा बहुत मिलता है। खराब कैसे हो ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत बार बताया है कि चंद्रमा जब राहु के प्रभाव में हो, क्योंकि चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में मन होता है, बुध वाणी होती है और राहु तो धोखे का कारक होता ही है। बहुत कम अच्छे होते हैं राहु देव। तो अगर चंद्रमा, बुध और शनि, राहु ये गड़बड़ होते हैं किसी की कुंडली में तो ऐसे लोग धोखा भी देते हैं और ऐसे लोगों को धोखा मिलता भी है। जैसे बुध नीच राशि में हो, चंद्रमा नीच राशि में हो, शनि नीच राशि में हो और ये पाप कर्तवी योग में हो, तो ऐसे में जीवन में इनको हमेशा धोखा मिलता है और फिर भी ये सतर्क नहीं होते हैं। जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, मतलब 4, 8 और 12, इन राशि वालों को भी बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है क्योंकि ये भावनात्मक राशियां हैं, इमोशनल राशियां हैं, जल तत्व की राशियां हैं, भरोसा करती हैं, विश्वास करती हैं, फिर इनको धोखा मिलता है। ये अति से ज़्यादा दूसरों के लिए करते भी हैं। तो ऐसी राशि वालों को भी सतर्क रहना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में किसी की मदद करने से पहले या किसी पर विश्वास करने से पहले, दोस्ती करने से पहले। अच्छा, ये राशियां वाले दोस्ती बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि मन इनका सही होता है, अच्छा होता है, दिल इनका अच्छा होता है, ये इमोशनल होते हैं तो जल्दी से दोस्ती भी करते हैं। प्यार मोहब्बत में भी बहुत जल्दी फंसते हैं, तब इनको धोखा मिलता है। कुछ राशियां होती हैं 6, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशि है, वृष, कन्या और मकर। अगर ये राशियां खराब होती हैं तो ऐसी राशि वाले थोड़ा धोखा ज़्यादा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ये शुभ प्रभाव में राशियां होती हैं, मैंने देखा है, फिर ये किसी को धोखा नहीं देते हैं। खराब होती हैं तभी ऐसा होता है कि इनके मन में थोड़ा लालच आता है जिसके कारण ये धोखा देते हैं। 7वां भाव अगर किसी का खराब होता है तो ऐसे लोगों को व्यापार में, बिजनेस में, अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा धोखा मिलता है। अष्टम भाव में अगर पापी ग्रह होते हैं तो भी धोखे के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो किसी की कुंडली में अगर अष्टम भाव में
थोड़ा सा कोई ज्योतिष का ज्ञान रखता है तो जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उसमें 8वां भाव होता है, तो लग्न से गिनने पर आपको पता लग जाएगा कि ये 8वां भाव कौन सा है। अगर उसमें पाप ग्रह होते हैं तो भी धोखे के बहुत योग बनते हैं, धोखा मिलता भी है, धोखा देते भी हैं। राहु का सूर्य चंद्रमा पर प्रभाव होता है तो भी बहुत धोखा मिलता है, व्यापार में भी धोखा मिलता है, तो ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। बुध खराब है तो भी व्यापार में धोखा मिलता है, पार्टनरशिप में धोखा मिलता है। बुध और मंगल, बुधवार को और मंगलवार को ऐसे लोगों को लेन देन नहीं करना चाहिए जिनका बुध खराब होता है। अगर धोखे के योग बनते हैं तो ऐसे लोगों को, मतलब जिसके बिजनेस में बहुत धोखा मिल रहा है, तो गणेश जी की पूजा हमेशा करते रहना चाहिए, तो उससे उनको व्यापार में धोखा नहीं मिलेगा। अगर किसी को प्रेम में धोखा मिलता है, सबसे ज़्यादा तो प्रेम में धोखा मिलता है, उनकी कुंडली में शुक्र, मंगल और सूर्य का संबंध जब होता है और वो खराब होते हैं तो ऐसे लोगों को प्यार में बहुत धोखा मिलता है। चंद्रमा और गुरु जिन लोगों का खराब होता है तो ऐसे लोगों को विवाह में धोखा मिलता है। विशेष रूप से कन्याओं का, लड़कियों का गुरु जब खराब होता है तो विवाह में धोखा मिलता है, बताया कुछ और जाता है, होता कुछ और है, बाद में कुछ और निकलता है। अगर पुरुषों का शुक्र खराब होता है तो उनको भी विवाह में धोखा मिलता है और प्रेम में भी धोखा मिलता है कि बताया कुछ जाता है, निकलता कुछ और है। तो इन सब चीज़ों को अपनी कुंडली में आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी को विवाह में धोखा मिल रहा है या प्रेम में धोखा मिल रहा है तो ऐसे लोगों को नीले, काले और ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विशेष रूप से ब्राउन कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नीले, काले, ग्रे तो वैसे भी नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इसमें शनि का प्रभाव आने से, राहु का प्रभाव आने से तो ज़्यादा धोखे के योग बनते हैं। ये भरोसा करते हैं लोगों पर लेकिन इनको किसी से लाभ नहीं होता है। उपाय के तौर पर राधा कृष्ण जी की पूजा इनको करनी चाहिए जिनको प्रेम में धोखा मिलता है और विवाह में धोखा मिलता है। जैसे मैंने व्यापार वालों के लिए बताया है, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए जिसको व्यापार में धोखा मिलता है, और जिन लोगों को प्रेम में धोखा मिलता है या विवाह में धोखा मिलता है तो ऐसे लोगों को राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और उनको गुलाबी रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। हीरा नहीं पहनना चाहिए। चंद्र और शुक्र जब खराब होते हैं तो ऐसे लोगों को दोस्त कम बनाने चाहिए क्योंकि दोस्ती में ऐसे लोग बहुत जल्दी फंसते हैं। विशेष रूप से किसी से प्यार हो जाएगा, इनको दोस्त हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपोजिट सेक्स से, और फिर इनको उससे सुख नहीं मिलता है। बुध खराब होता है जब किसी का तो अपने स्वार्थ के लिए ये लोगों को धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिनका बुध खराब होता है। अगर किसी का गुरु अच्छा होता है तो ऐसे लोगों के साथ धोखा होता है तो ये लोग उस समय का इंतजार करते हैं, वक्त पर किसी को जवाब नहीं देते और समय आने पर ही उस व्यक्ति को बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन ये जब धोखा होता है अच्छे गुरु वालों के तब ये शांत रहते हैं। सभी जो इस तरह से धोखे से पीड़ित हैं ऐसे लोगों को सूर्य को जल देना चाहिए, कृष्ण जी को पीले फूल चढ़ाने चाहिए, लोहे का छल्ला बीच वाली उंगली में, मिडिल उंगली में शनिवार के दिन पहनना चाहिए। अगर एक सूर्य का रत्न आता है गार्नेट, उसका लॉकेट तांबे या सोने में मड़वाकर उसका पेंडेंट बनवाकर अगर आप गले में रविवार के दिन धारण करते हैं तब आप धोखे से बच सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।